हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स BF बॉन्ड लेंथ इज द शॉर्टेस्ट. ऑप्शंस है BF4 माइनस, BF3NH3, BF3, BF3NCH3 थ्राइस. तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें ना, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे. यहाँ का की कॉन्सेप्ट हमारा जो रहेगा ना, वो रहेगा अबाउट द बैक बॉन्डिंग. बैक बॉन्डिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे. देखो, बैक बॉन्डिंग क्या होती है. बैक बॉन्डिंग होती है दो एटम्स के बीच में, जिसमें से एक एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल हो, दूसरे एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो टू डोनेट. तो इन दोनों में से एक एटम आपका होना चाहिए सेकेंड पीरियड का और एक एटम होना चाहिए सेकेंड या थर्ड पीरियड का, तभी बैक बॉन्डिंग होती है. और ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नेचर है. अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है अपने वेकेंट ऑर्बिटल में, तो वो ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाती है, ल्यूइस एसिड कही जाती है. अगर हम बात करते हैं BF4 माइनस की, तो BF4 माइनस क्या होता है. देखो, BF3 तो आपका इस तरीके से होता है ना. मतलब होता तो उसका स्ट्रक्चर ट्रायंगल प्लेनर है, बट क्योंकि मुझे BF4 माइनस बताना है इसलिए मैंने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कुछ. अब देखो क्या होगा यहाँ पे, BF4 माइनस. अब बोरॉन के पास एक वेकेंट 2p ऑर्बिटल है, तो जो फ्लोरीन है ना आपका, वो अपना एक लोन पेयर लेके इसको डोनेट कर देता है और BF4 माइनस की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है. BF4 माइनस यहाँ पे बन जाता है. क्यों? क्योंकि बोरॉन के पास वेकेंट 2p ऑर्बिटल है, तो वो फ्लोरीन के लोन पेयर से एक्सेप्ट करके BF4 माइनस कंपाउंड बना लेती है. अब बात करते हैं BF3NH3 की. तो क्या होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बोरॉन के वेकेंट 2p ऑर्बिटल में. तो यहाँ पे आपका जो BF3 है वो ल्यूइस एसिड की तरह एक्ट करता है और NH3 जो है वो ल्यूइस बेस की तरह एक्ट करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. अब बात करते हैं BF3 की. तो BF3 अकेला भी अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका फ्लोरीन होता है ना, वो अपना लोन पे डोनेट करता है बोरॉन के वेकेंट 2p ऑर्बिटल में. तो ये अपने 2p ऑर्बिटल से बोरॉन के 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके बैक बॉन्डिंग करता है, बैक डोनेशन करता है, और यहाँ पे p-pi बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. तो क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, तो पाई बॉन्ड बनने की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है ना, वो डिक्रीज हो जाती है. जबकि अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका नॉर्मल एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड बन रहा है. यहाँ पे भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है जो कि एक सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन ये पाई बॉन्ड है जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी. एंड अगर लास्ट वाला केस भी हम डिस्कस कर ले, तो ये वाला केस तो सिमिलर है ना, ये केस तो सिमिलर है सेकेंड वाले केस से. यहाँ पे भी ये डोनेशन हो रहा है, डेटिव बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है. लेकिन एक यही केस है जिसके अंदर पाई बॉन्ड बन रहा है, पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी. तो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किस केस में होगी, BF3 के केस में होगी. किस रीजन के वजह से होगी, बैक बॉन्डिंग के रीजन के वजह से होगी. तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो वो रहेगा option C, BF3. Hope you understood it well. Best of luck.